हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो लेक्चर है वो है कॉम्पटन इफेक्ट। और ये जो लेक्चर है वो क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। आज अपन कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम बना रखा है और कॉम्पटन जो सर हैं वो अपने इस टॉपिक में क्या बताते हैं कि ये जो वेव है वो अपन ने ली है इंसिडेंट फोटोन। ये कोई फोटोन है, यहां है स्थिर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन आपतित हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है तो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। फोटोन किसी अलग डायरेक्शन में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन किसी अलग डायरेक्शन में मूव करता है। अपने को ध्यान है कि किसी हल्के पार्टिकल के ऊपर किसी भारी पार्टिकल को अपन फेंकते हैं तो दोनों पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो यही ये है कि ये फोटोन है, इलेक्ट्रॉन पे गिरा तो इस डायरेक्शन में चला गया फोटोन और इस डायरेक्शन में चला गया इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहा है उसकी प्रारंभिक एनर्जी जो है, यानी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करने से पहले जो एनर्जी है वो E = h न्यू और मोमेंटम जो है वो h न्यू/c। ये डी ब्रोगली रिलेशन से P = h न्यू/c किस प्रकार से आया है कि अपन जानते हैं कि P होता है h/λ और λ बराबर होता है c/न्यू। तो c/न्यू होगा, वो न्यू ऊपर चला जाएगा, तो P होता है h न्यू/c। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, स्थिर अवस्था में है। और स्थिर अवस्था में किसी भी पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है, मास जो होता है, वो रेस्ट मास कहलाता है, जिसको m0 से शो करते हैं अपन। तो एक जगह रुका हुआ है इलेक्ट्रॉन, रुके हुए पार्टिकल की एनर्जी है वो E = mc² न होकर E = m0c² होती है, जहां m0 है वो रेस्ट मास है। और पार्टिकल का मोमेंटम, इसके पास वेलोसिटी है नहीं, P = mv होता है, तो इसकी वेलोसिटी है वो 0 है। तो इट मीन्स पार्टिकल का मोमेंटम 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ है। और जैसे ही ये कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के बाद में फोटोन चला गया इस डायरेक्शन में। अब फोटोन इस डायरेक्शन में जाएगा तो कॉम्पटन इस एक्सपेरिमेंट में ये कहता है कि फोटोन की जो वेवलेंथ है लैम्डा, इसमें चेंज आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसकी जो वेवलेंथ है उसमें चेंज आएगा। वेवलेंथ में चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी न्यू में चेंज होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, फोटोन की जो एनर्जी थी E = h न्यू, एस तो कांस्टेंट है, अब हो गई E = h न्यू डैश। न्यू डैश यानी पहले न्यू थी फ्रीक्वेंसी, अब न्यू डैश है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ। ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आया वेवलेंथ के चेंज के कारण। कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ से कम है, यानी फोटोन की वेवलेंथ जो है वो कोलिजन से पहले कम थी और फोटोन ने कोलिजन किया तो स्कैटर्ड जो फोटोन आया उसकी वेवलेंथ है वो अधिक होगी। तो कॉम्पटन इफेक्ट का यही मीनिंग है। अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से अधिक होती है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इस एक्सपेरिमेंट को नहीं मानती, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में यह चीज असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि इंसिडेंट कोई भी पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। कभी भी स्कैटर्ड जो फोटोन है या स्कैटर्ड पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ कभी भी इंसिडेंट पार्टिकल की वेवलेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स और जितने भी लॉज हैं उनका यूज करके कॉम्पटन सर ने 1923 में ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व निकाला कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां इंसिडेंट फोटोन की का मोमेंटम h न्यू/c है,
तो न्यू में चेंज होगा क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो एच न्यू डैश बाई सी। इलेक्ट्रॉन पहले एट रेस्ट था तो मोमेंटम इसके पास था नहीं, फिर इसने स्कैटर्ड हुआ ये, क्योंकि इसके ऊपर पार्टिकल गिरा तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देगा, तब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि अब की बार ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग है तो इसका मास एम नोट नहीं होगा, और मोमेंटम जो है वो पी इक्वल्स टू एम वी अपन जानते हैं। तो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये है स्कैटर्ड फोटोन। अब डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, according to the quantum mechanics, light or radiations have particle character। ये अपन क्वांटम मैकेनिक्स कई बार पढ़ चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या मानती है कि कोई भी लाइट है या कोई भी रेडिएशन है वो हमेशा एक पार्टिकल कैरेक्टर रखती है, और कॉम्पटन अपने इफेक्ट में भी इस चीज को मानता है कि कोई भी जो रेडिएशन है वो पार्टिकल कैरेक्टर है उसके पास। इन 1923, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये हुआ था 1923 में, कॉम्पटन जो इफेक्ट है। इन 1923 A.H. Compton observed a change in wavelength of photon of X-ray। ध्यान रखना है, मैंने यहां जो फोटोन लिया है ये पार्टिकल है और उस पार्टिकल के साथ में वेव है, और जो वेव जो मैंने मानी है वो एक्सरे है। एक्सरे को यहां आप ये बोल सकते हो कि पार्टिकल कैरेक्टर माना है सर कॉम्पटन इफेक्ट ने। इन 1923 A.H. Compton observed a change in wavelength of photon of X-ray। कब होगा वेवलेंथ में चेंज? आफ्टर कोलिजन। किसके साथ कोलिजन? विद इलेक्ट्रॉन। आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे माना है अपन ने? एट रेस्ट, विच वाज assumed to be at rest। तो डी स्टूडेंट, कहने का क्या मीनिंग है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या मानती है? रेडिएशन और लाइट है उसको वेव पार्टिकल कैरेक्टर मानती है। और 1923 में A.H. कॉम्पटन सर ने ऑब्जर्व किया कि वेवलेंथ में चेंज होता है और फोटोन ऑफ एक्सरे, जो फोटोन को जो अपन ने एक्सरे माना है, लेकिन कब चेंज होता है? आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। और जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है विच वाज अज्यूम टू बी एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन को अपन ने एट रेस्ट पर मान रखा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को, इसकी थोड़ी ध्यान रखनी है अपने को, और बाकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो अपन अब करेंगे। अब बात करते हैं अपन कि अपन फिजिक्स के अंदर दो लॉ जानते हैं। कोलिजन जो है यहां इलास्टिक कोलिजन है, अपन जानते हैं इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें छोटे क्लासेस में अपन पढ़ते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में रेडिएशन, या फिर अपन ये बोलें कि एनर्जी और मोमेंटम वो कंजर्वेटिव है, यानी कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेटिव रहती है और मोमेंटम कंजर्वेटिव रहता है। तो सबसे पहले अपन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। तो बाय लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन,
एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से अपन क्या जानते हैं कि कोलिजन से पहले जितने भी पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी कोलिजन के बाद में जो पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी के बराबर होगी। तो कोलिजन से पहले अपने पास फोटोन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की एनर्जी आप ऐड कीजिए, और कोलिजन के बाद में फोटोन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की एनर्जी ऐड कीजिए, और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए बाय लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से। तो पहले फोटोन की एनर्जी क्या है अपने पास, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी है एच न्यू प्लस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, एम नोट सी स्क्वेयर, क्योंकि एट रेस्ट टाइम एम नोट सी स्क्वेयर इक्वल होगी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो फोटोन की एनर्जी है वो एच न्यू डैश, और आफ्टर कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, तो प्लस एम सी स्क्वेयर। यहां पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाया अपन ने। डियर स्टूडेंट्स, यहां से एम सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालें अपन, देन दिस इंप्लाइज एम सी स्क्वेयर इक्वल्स टू, एम सी स्क्वेयर की अपन वैल्यू निकालें तो ये टर्म इस साइड में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा माइनस में एच न्यू नोट न्यू डैश, इसमें और इसमें एच दोनों में कॉमन आ रहा है, तो देन दिस इंप्लाइज एम सी स्क्वेयर इक्वल्स टू, एच कॉमन लें तो अंदर बचे न्यू, और यहां क्या बचेगा, न्यू डैश और प्लस एम नोट सी स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया। अब डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्वेटिव रहते हैं, तो अब अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ दो डायरेक्शन में लगेगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टिकल इस फोटोन ने इलेक्ट्रॉन पे कोलिजन के, और कोलिजन के बाद में फोटोन चला गया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन चला गया इस डायरेक्शन में, तो ये न तो एक्स डायरेक्शन है और न ही वाई डायरेक्शन है, तो पार्टिकल एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में मूव कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल भी मोशन करता है और वर्टिकल भी। तो मोमेंटम जो कंजर्वेशन लॉ है वो एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग लगेगा, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और इस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब अपन लगाएं नाउ बाय लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। पहले मैं एक्स डायरेक्शन लगाता हूं, अपने को ध्यान है कि दोनों डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है पार्टिकल, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग अपन मोमेंटम देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अपन देख रहे हैं ये अपना है इलेक्ट्रॉन, यहां से जो फोटोन है, ये जो फोटोन है इसका मोमेंटम कितना है, एच न्यू बाई सी। यहां इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है यहां पर, जीरो। एक्स डायरेक्शन की अपन बात करें तो यहां इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे अपन, क्योंकि ये एच न्यू डैश बाई सी एन, ये जो मोमेंटम है वो एक्स और वाई के बीच में है, तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो कंपोनेंट्स आर टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कोस थीटा जिसे डिनोट करते हैं अपन, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, आर साइन थीटा। तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इससे यहां से अपन परपेंडिकुलर डालें इस डायरेक्शन में, यहां का एंगल फाई है, तो इसका जो मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एच न्यू डैश बाई सी कोस, और थीटा की जगह क्या है अपने पास, फाई। और वैसे ही इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। इसके हॉरिजॉन्टल आ गया और इसका वर्टिकल आ गया। अब इसका देखें अपन इलेक्ट्रॉन वाले मूवमेंट का, तो यहां से इसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर डालें, और इस डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो क्या आएगा, एम वी कोस थीटा, यहां का एंगल थीटा है, एम वी कोस थीटा, और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, एम वी साइन थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई, वर्टिकल कंपोनेंट एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम वी कोस थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एम वी साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन की बात करनी है केवल अपने को।
तो एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले कोलिजन से पहले मोमेंटम देखो बराबर होना चाहिए कोलिजन के बाद में डायरेक्शन, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन को अपने ध्यान में नहीं रखना है। तो एक्स डायरेक्शन की बात करें तो कोलिजन यहां हुआ और कोलिजन से पहले फोटोन का मोमेंटम एच न्यू बाई सी और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0। तो टोटल जो मोमेंटम है वो क्या हुआ, एच न्यू बाई सी प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मोमेंटम। एक्स डायरेक्शन में फोटोन का जो कंपोनेंट आया है वो कितना आया है, एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई, और इलेक्ट्रॉन का क्या है, एम वी कोस थीटा। तो एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई और प्लस में एम वी कोस थीटा। अब अपने को क्या करना है, ये सी डिवाइड में है, इस सी से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि नीचे वाला जो सी है वो हट जाए। तो पूरे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो यहां क्या आएगा, एच न्यू, ये 0 है ही, इक्वल्स टू ये क्या आएगा, एच न्यू डैश सी, एच न्यू डैश कोस फाई, सी से कैंसिल, इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी सी कोस थीटा। डियर स्टूडेंट, एम वी सी कोस थीटा बराबर क्या आएगा, ये इस साइड में जाएगा माइनस का, दोनों में एच कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा न्यू न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं एम वी सी कोस थीटा की। तो एम वी सी कोस थीटा इक्वल्स टू एच दोनों में कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपन ने एक्स डायरेक्शन के अलोंग है जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाया है, वैसे ही वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या आएगा, इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन। अब के बार एक्स डायरेक्शन को नहीं देखना है अपने को, वाई डायरेक्शन में देखें। तो देखिए कोलिजन से पहले वाई डायरेक्शन में न तो फोटोन मूव कर रहा था और इलेक्ट्रॉन वैसे ही क्या है, एट रेस्ट पे है। तो वाई डायरेक्शन में फोटोन का मोमेंटम कोलिजन से पहले 0, इलेक्ट्रॉन का भी 0, तो 0 प्लस 0। वाई डायरेक्शन में कोलिजन के बाद में वाई डायरेक्शन में फोटोन का तो क्या है मोमेंटम, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई और प्लस इसका क्या आएगा, एम वी साइन थीटा इलेक्ट्रॉन का, वाई डायरेक्शन के अलोंग एम वी साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहां प्लस नहीं आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखिए आप, ये है प्लस वाई डायरेक्शन में, ये है माइनस वाई डायरेक्शन में ली। हालांकि अपन ने इसको ऐड ही किया है लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि एम वी साइन थीटा आपको दिख रहा है नीचे की तरफ है माइनस वाई डायरेक्शन में। यहां से इसको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो देन दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन फाई माइनस एम वी सी साइन थीटा, और यहां से एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो क्या क्या अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से इक्वेशन फर्स्ट निकाली, मोमेंटम कंजर्वेशन दो डायरेक्शन के अलोंग एक्स डायरेक्शन में लगाएगा, इक्वेशन 2 में है, और वाई डायरेक्शन के अलोंग इक्वेशन 3 में आएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखिएगा, अपने को निकालना क्या है कि वेवलेंथ में रियली में क्या चेंज हुआ है। कॉम्पटन सर क्या बताते हैं कि कोलिजन के बाद में जो फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन, उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होगी, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, इसकी थोड़ी और कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन 2 और 3 जो है इसका स्क्वायर कीजिए और दोनों का ऐड कीजिए। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर और प्लस इक्वेशन 3 स्क्वायर,
इक्वेशन 2 का स्क्वायर और इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करता हूं मैं एलएचएस का। तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ऐड करना है इसका एलएचएस, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इसका स्क्वायर यानी एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर और प्लस ऐड करना है इसका आरएचएस यानी एच न्यू डैश साइन फाई का स्क्वायर। स्क्वायर इक्वेशन 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड किया अपन ने। तो यहां से इसको मैं सोल्व करता हूं, इंप्लाइज एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। तो केवल क्या बचा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी होल स्क्वायर को अपन खोलेंगे तो एच स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी न्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी न्यू डैश स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई माइनस 2ab। तो 2 ए की जगह न्यू है और बी की जगह है न्यू डैश कोस फाई प्लस इसको खोलेंगे तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इस टर्म को देखिए ध्यान से, ये एच स्क्वायर सभी के साथ मल्टीप्लाई है, न्यू डैश कोस स्क्वायर फाई और ये न्यू डैश साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों में अपन कॉमन लेंगे तो देन दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू यहां एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर इसमें और इस टर्म में कॉमन क्या आएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर तो प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दिस इज 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 2 और 3 को ऐड करके स्क्वायर करके इनको ऐड किया अपने तो इक्वेशन 4 मिल गई अपने को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और इक्वेशन फर्स्ट का अब स्क्वायर कर दीजिए। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर इंप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए तो एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू इसका पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया अपन ने। अब इसको ओपन करते हैं अपन, देन दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, इसको खोलें स्टूडेंट्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी एच न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एम नोट सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए क्या है एच न्यू माइनस न्यू डैश और बी क्या है एम नोट सी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन ने इसको ओपन किया है। अब दोबारा देखिए स्टूडेंट, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, देन दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ये एच स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस इसका स्क्वेयर एम नोट स्क्वेयर सी टू द पावर 4, एम नोट स्क्वेयर सी टू द पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वेयर। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, यहां से अपने को वैल्यू मिलेगी एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर, फिर मिलेगा एच स्क्वेयर न्यू डैश स्क्वेयर। तो इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूं, एम स्क्वेयर सी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर न्यू डैश स्क्वेयर और माइनस 2h स्क्वेयर न्यू न्यू डैश प्लस एम नोट स्क्वेयर सी टू दी पावर 4 और प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वेयर। ये 2h इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन फर्स्ट का अपन ने स्क्वायर किया। इक्वेशन फर्स्ट एच न्यू डैश प्लस सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर की वैल्यू अपन ने यहां से निकाली थी, तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 5 माइनस 4 करना है, देन इक्वेशन 5 माइनस 4 इम्प्लाई समीकरण 5 में से 4 को घटा दीजिए। तो समीकरण 5 का एलएचएस क्या है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 और समीकरण 4 का है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। देन एलएचएस में से अपन घटाएंगे एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। एलएचएस में एलएचएस को घटाया इक्वल्स टू, अब आरएचएस में देखिए यहां है एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इक्वेशन 4 में एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इसमें से इसको घटा रहे हैं, देन कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल। अब इसमें देखिए इसमें से ये घटाना है तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। मैं माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, यहां तो माइनस भी ले लिया और ये पूरा आ गया टर्म, तो 1 बचेगा 1। ये माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस, फिर अपन ने माइनस बाहर लिया तो माइनस ये कॉमन आएगा कोस फाई, तो 1 माइनस कोस फाई। अब स्टूडेंट इस टर्म में से ये आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां एक फॉर्मूला बनेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, देन दिस इंप्लाइज, यहां से मैं कॉमन लेता हूं एम स्क्वायर, सॉरी इसकी एक टर्म और बच गई है, ये टर्म पूरी की पूरी इक्वेशन 5 में बची हुई है, तो पूरे की पूरी को मैं लिख देता हूं प्लस एम नोट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 और प्लस में क्या है 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। ये ऐसी कैसे आएगी ना। अब अपन एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 कॉमन ले लें, तो यहां बचे 1 माइनस एम स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर का भाग लगाएंगे इसमें, तो सी की पावर 4 का भाग लगाएंगे, सी स्क्वायर है ऊपर, तो नीचे क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई प्लस एम नोट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 और प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर। ये ऐसा कैसा। अब डियर स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, पीछे फिजिक्स में पढ़ा है, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 6।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला क्या है, मास और रेस्ट मास जो है उसमें रिलेशन क्या होता है, या फिर अपन बोलेंगे कि मास और वेलोसिटी में रिलेशन m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अपन ने पढ़ा है। तो यहां से स्टूडेंट बोथ साइड अपन स्क्वेयर करें, तो बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो एम स्क्वेयर, क्यों कर रहे हैं, इस अंडर रूट को हटाने के लिए, ऐसा फॉर्मूला बनेगा अपने पास। तो एम स्क्वेयर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वेयर अपॉन इसका स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इसको इस साइड में ले तो एम स्क्वेयर, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वेयर। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 6, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में इसको पुट करें तो अपने पास एम स्क्वेयर और 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यानी एम स्क्वेयर और ये पूरा 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, इसको क्या लिखता हूं मैं, एम नोट स्क्वेयर। सो एम नोट स्क्वेयर सी टू द पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 2h स्क्वेयर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाइव प्लस एम नोट स्क्वेयर सी टू द पावर 4 और प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट्स, एम नोट स्क्वेयर सी टू द पावर 4 से एम नोट स्क्वेयर सी टू द पावर 4 कैंसिल, इसको कैंसिल करें तो क्या बचेगा अपने पास, एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म। मैं इसको इस साइड में लेके आ रहा हूं तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो अपने पास क्या बचेगा, 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वेयर इक्वल टू, इस साइड में आएगा तो 2h स्क्वेयर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाइव। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये 2h, ये 2 और ये एक h। तो यहां से क्या बचेगा, देन दिस इंप्लाइज न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वेयर इक्वल्स टू न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाइव। और अपन स्टूडेंट्स न्यू न्यू डैश को इस साइड में ले और इसको इस साइड में, यानी न्यू वाले टर्म को एक तरफ कर रहे हैं अपन, इसको एक साइड में करेंगे तो न्यू माइनस न्यू डैश, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा न्यू न्यू डैश इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम नोट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाइव। मैथमेटिक्स है जी सी। अब देखिए स्टूडेंट, अपन जानते हैं कि लेमडा जो है वो होता है सी बाई न्यू। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंड लेमडा डैश को क्या लिखेंगे अपन, सी बाई न्यू डैश, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये जो लेमडा है ये वेवलेंथ है किसकी, इंसिडेंट फोटोन की। कोलिजन से पहले जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ लेमडा, और ये लेमडा अपन जानते हैं सी बाई न्यू होता है। एंड लेमडा डैश क्या है, कोलिजन के बाद में जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ। और कॉम्पेंसर इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ यानी लेमडा डैश इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ यानी लेमडा से ज्यादा होती है। तो ये दोनों अपन लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू अपन पुट करें इसमें, इस फॉर्मूले में, तो अपने पास क्या मिलेगा,
ये वैल्यू इसमें पुट करें। न्यू की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, सी बाई, न्यू की वैल्यू यहां आएगी सी बाई लेमडा, या अपन ये कर दीजिए कि अपन वैल्यू निकाल लें। नाउ लेमडा माइनस लेमडा डैश या लेमडा डैश माइनस लेमडा की वैल्यू निकालो आप, लेमडा डैश माइनस लेमडा। तो लेमडा डैश की वैल्यू क्या है अपने पास, सी बाई न्यू डैश, माइनस लेमडा की वैल्यू क्या है, सी बाई न्यू। इसको सोल्व कीजिए, इसको अपन सोल्व करेंगे तो दोनों में सी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू। इसको एलसीएम लेके सोल्व कीजिए तो न्यू और न्यू डैश दोनों एलसीएम, यहां तो आ जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश। किसकी वैल्यू है, लेमडा डैश माइनस लेमडा। तो कहने का मीनिंग ये जो टर्म है ये इस इक्वेशन में अपन यहां रखें, तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 7 कह देता हूं। इस सी को हटा लीजिए तो यहां से अपने पास न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। इसकी वैल्यू को क्या मिली, ये सी मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो क्या मिली इसकी वैल्यू, लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन में सी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7 में वैल्यू पुट करें, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, इसकी वैल्यू तो क्या आएगा, लेमडा माइनस लेमडा डैश अपॉन सी, और इक्वल में क्या है, 1/m0 सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया तो यहां से लेमडा माइनस लेमडा डैश इक्वल टू 1/m0 सी, ये लेमडा डैश माइनस लेमडा है, लेमडा डैश माइनस लेमडा, m0 सी 1 माइनस कोस फाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेमडा डैश क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ, लेमडा क्या है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। ज्यादा कौन सी है, लेमडा डैश। लेमडा डैश में से लेमडा को घटाएं तो ये वैल्यू मिलेगी अपने को। कहने का मीनिंग लेमडा डैश ज्यादा है, तो सर कॉम्पटन इफेक्ट ने क्या प्रूव किया कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। अपने को दिख रहा है दोनों का डिफरेंस ये आएगा कुछ ना कुछ। अब यहां से ये स्टूडेंट्स यहां एक एच और बचा था, अपने पास यहां एच था, यहां एच स्क्वेयर था, तो यहां एक एच और बचेगा, है ना। ये न्यू न्यू डैश अपन डिवाइड में लेके आएंगे तो यहां एच एक बचता रहेगा क्योंकि एक ही एच कैंसिल हुआ है, तो ये एच अपॉन m0 सी स्क्वेयर है, तो ये एच है ना, ये चलता रहेगा इसमें, एच है ऊपर। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला। इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला। अब ये जो टर्म है H अपॉन m0 C, इसको, ये कांस्टेंट है, H 6.62 इंटू 10⁻⁻34, m0 रेस्ट मास है अपने को पता है, C क्या है, C है लाइट वेलोसिटी, तो ये कांस्टेंट है, इसको लेमडा डैश कहते हैं अपन, और वो लेमडा डैश है। अब इसको लेमडा डैश क्यों कहते हैं, क्योंकि लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और वेवलेंथ की जो डायमेंशन होती है वो मीटर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां इसके आप डायमेंशन निकालोगे तो इसके डायमेंशन भी मीटर आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं लेमडा के डायमेंशन की इक्वल है, तो इसको लेमडा की टर्म में लिख दिया इसने। इसको लेमडा डैश लिखें या कुछ भी लिखें अपन, ये कांस्टेंट है, बट ये फॉर्मूला तो है कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला, और एस अपॉन m0 C है, ये कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ। वेहर इस फॉर्मूले में H अपॉन m0 C
ये कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ। एच की वैल्यू जानते हैं, एम नोट रेस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन जानते हैं, सी लाइट वेलोसिटी, इसकी वैल्यू अपन रखेंगे तो डियर स्टूडेंट 0.0242 एंगस्ट्रॉम, इतनी वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान ये रखना है कि कॉम्पटन सर ने ये बताया कि स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज्यादा होती है।